क्या आप कभी सोच सकते हैं कि बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना किसी ऐशो आराम के सिर्फ साधु की तरह 7 दिन बिताने पर आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या होगा जब आप खुद को पूरी तरह अनुशासन, ध्यान और सादगी में डाल देंगे? मैंने यह करने की कोशिश की और जो हुआ वह आपको चौंका देगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी 7 दिनों की साधु जैसी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। क्या मैं इस कठिन परीक्षा को पास कर पाया? क्या मैं मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रह सका? क्या साधु जैसा जीवन सच में शांति देता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला दिन सबसे कठिन था। मैंने तय किया कि मैं एक पहाड़ी आश्रम में रहूंगा, जहां न इंटरनेट था, न ही कोई आधुनिक सुविधाएं। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले ठंडे पानी से स्नान किया। यह मेरे लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि आमतौर पर मैं 8 बजे के बाद उठता हूं। इसके बाद आश्रम के गुरुजी ने मुझे ध्यान करने के लिए कहा। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग बार बार इधर उधर भाग रहा था। सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, पुराने गाने, सब कुछ याद आ रहा था। सबसे बड़ी मुश्किल थी मोबाइल से दूरी। मेरी आदत थी कि हर 5 मिनट में फोन चेक करना, लेकिन यहां तो पूरा दिन बिना फोन के बिताना था। दूसरे और तीसरे दिन मैंने खुद को अनुशासन में ढालने की कोशिश की। सुबह 4 बजे उठना, स्नान, योग, ध्यान, सत्संग, सामूहिक भोजन, सेवा कार्य, यह मेरी पूरी दिनचर्या थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि साधुओं का जीवन कितना कठिन होता है। आश्रम में सिर्फ सात्विक भोजन मिलता था, न मसालेदार खाना, न चाय, न कॉफी। पहले दिन मुझे बहुत भूख लगी, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत होने लगी। ध्यान करने में भी सुधार हुआ। पहले जहां 5 मिनट भी मुश्किल लगते थे, अब मैं 15 से 20 मिनट तक ध्यान कर पा रहा था। चौथे और 5वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं महसूस करने लगा कि बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बिना बाहरी दुनिया से जुड़े रहने पर भी मैं खुश था। मुझे एहसास हुआ कि हमें कई चीजों की आदत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम उनके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। साधारण भोजन, जल्दी सोना, जल्दी उठना, योग और ध्यान से मेरा शरीर और दिमाग दोनों हल्का महसूस कर रहे थे। इस दौरान गुरुजी ने हमें बताया कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। छठा और 7वां दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब तक मेरा शरीर इस दिनचर्या में ढल चुका था, लेकिन असली परीक्षा थी मन को शांत रखना। छठे दिन एक कठिन नियम था, पूर्ण मौन। 24 घंटे तक कोई बात नहीं करनी थी, कोई इशारा नहीं करना था, बस खुद को अंदर से सुनना था। शुरू में यह बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मौन में एक अनोखी शक्ति होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने लगता है। 7वें दिन गुरुजी ने कहा, अगर तुम यह अनुशासन अपने जीवन में लागू कर सको तो तुम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। तो दोस्तों, 7 दिन के इस सफर ने मुझे क्या सिखाया? 1. मोबाइल और सोशल मीडिया के बिना भी जीवन संभव है, बल्कि ज्यादा शांति से जिया जा सकता है। 2. सुबह जल्दी उठना और साधारण भोजन करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। 3. ध्यान और मौन मन को शक्तिशाली बनाते हैं। 4. साधु का जीवन आसान नहीं है, लेकिन यह सिखाता है कि जिंदगी को कैसे सही तरीके से जिया जाए। क्या मैं यह जीवन हमेशा जी सकता हूं? शायद नहीं, लेकिन इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कम चीजों में भी ज्यादा खुश रहा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कितने दिन तक बिना मोबाइल और सोशल मीडिया के रह सकते हैं। धन्यवाद।